देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका लाइन एंड एंगल्स जो चैप्टर है उसके अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको करते हैं। तो बोला गया लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ़ एंगल पी ओ आर का रेशो एंगल आर ओ क्यू के साथ 5:7 है, फाइंड ऑल एंगल्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चारों एंगल्स फाइंड करने हैं। अब देखो ध्यान से, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि एंगल पी ओ आर का हमें रेशो किसके साथ गिवन है, एंगल आर ओ क्यू के साथ गिवन है 5:7। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हमें क्या करना होता है कि एंगल पी ओ आर, अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, पी ओ आर की डायरेक्टली वैल्यू 5 ले लेते हैं और एंगल आर ओ क्यू की डायरेक्टली वैल्यू 7 ले लेते हैं। आपको डायरेक्टली नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो एंगल पी ओ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5x हो जाएगी, एंड एंगल आर ओ क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी 7x जाएगी। अभी हमने x क्यों मल्टीप्लाई किया, ये हमने क्लास में पढ़ रखा है कि हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्टली एंगल पी ओ आर की वैल्यू 5 और आर ओ क्यू की वैल्यू 7 डायरेक्टली नहीं ले सकते, आपको किसी ना किसी इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। यहाँ पे x कोई नंबर हो सकता है। अब देखो एंगल पी ओ आर ये वाला एंगल है, एंगल आर ओ क्यू ये वाला एंगल है। अब आप सबने एक्सियम 6.1 पढ़ा होगा। एक्सियम 6.1 क्या कहता था कि अगर आपके पास एक लाइन है, अगर आपके पास एक लाइन है और लाइन के ऊपर अगर आपके पास एक रे है, तो बनने वाले दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। पढ़ा है साहब ने ना। एक्सियम 6.1 क्या कहता है कि अगर आपके पास एक लाइन है और लाइन के ऊपर एक रे है, तो बनने वाले दोनों एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। इसीलिए इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स को हम लीनियर पेयर एंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि 5x प्लस 7x का जो सम हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, ये हमारे पास एक लाइन हो गई, ये हमारे पास एक लाइन हो गई, लाइन के ऊपर एक रे हो गई, लाइन के ऊपर एक रे हो गई, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं लीनियर पेयर बोल दो, ठीक है। और अगर आपको लीनियर पेयर नहीं आ रहा तो ऑक्सियम 6.1 लिख के आ जाओ, दोनों का मतलब सेम ही है। अब देखो तो 5x प्लस 7x कितना हो गया, 12x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 1 जा 12 6, तो x की वैल्यू आ गई 15। अब अगर x की वैल्यू 15 है तो बताओ एंगल पी ओ आर कितना आ जाएगा। तो यहाँ से एंगल पी ओ आर की वैल्यू निकालो। देखो एंगल पी ओ आर हमारे पास कितना है, 5x, तो 5 इंटू 15 दैट इज 75 डिग्री। और एंगल आर ओ क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, आर ओ क्यू हमारे पास है 7 इंटू एक्स दैट इज 7 इंटू 15, तो हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब पी ओ आर हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 75 डिग्री, और आर ओ क्यू हमारे पास कितना आ गया 105 डिग्री, ठीक है। अब आप बताओ अगर ये 105 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 105 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और अगर ये 75 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। इसको हम क्या कहते थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इफ एंगल पी ओ आर इक्वल टू 75 डिग्री, देन एंगल पी ओ सॉरी क्यू ओ एस इज ऑल्सो 75 डिग्री। इसी तरह से अगर एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 105 डिग्री है। आर ओ क्यू देखो आर ओ क्यू, तो पी ओ एस कितना हो जाएगा बताओ, तो एंगल पी ओ एस भी कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। और इन सब के रीज़न क्या है सबका होने का, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको ध्यान देना। ठीक है, ये हो गया, तो इम्पॉर्टेंट है।